हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक पीसीबी रिपेयर होने आई है, जो कि दोस्तों बहुत सारे मॉडल में लगती है। ये 2020 से पहले के जितने भी मॉडल थे ज़्यादातर उसमें आती थी। वोल्टास, कैरियर और आपका गोदरेज में भी थी कुछ मॉडलों में। और बहुत सारे मॉडल है, मतलब जो यूज़ करती है। कैलविनेटर है और अपना ये वर्लपूल है। चलो छोड़ो, जो भी यूज़ करती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो रेड इंडिकेटर आता है वो कुछ नहीं आ रहा, और डिस्प्ले पे E1 का एरर शो हो रहा है। ठीक है, या किसी किसी में E101 भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये पीसीबी बिल्कुल डेड है। इसकी सप्लाई वगैरह, कस्टमर का कहना ये है कि इसमें जो वोल्टेजेस बनते हैं वो मैंने देख लिए हैं। यहाँ तक उसने वोल्टेज चेक करे, इससे ज़्यादा उसके समझ में नहीं आए। और बेसिक वोल्टेज सभी यही चेक करते हैं ज़्यादातर। तो चलिए आज इसके बिल्कुल डीप में जाएंगे, क्योंकि कस्टमर कहना यह है इसमें 15 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बिल्कुल सही बनने हैं, फिर भी इसका एमसी ऑन नहीं हो रहा। और जिसके पास ये पीसीबी पहले गई थी उसने बोल दिया इसका जो मेन आईसी है वो खराब है। मेन आईसी खराब बोल करके फिर ऑप्शन ये रह जाता है, तो पीसीबी चेंज करो या पीसीबी में एमसीयू डालो किसी सही पीसीबी का। तो चलिए अब इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और हमने यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिया है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे मेन लीड ले ली है। मेन लीड लेने के बाद आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसमें पावर देनी है आपको ब्लू वाले पे और ब्राउन वाले पे पावर देनी है, जो कि हम यहाँ पे इसमें पावर दे देंगे 220 वोल्ट। तो ये हमने ब्लैक को छोड़ देना है, सॉरी, ब्लैक को छोड़ दिया। ब्राउन और ब्लू में यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर दे दी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। पीसीबी को ऑन किया, सीरीज का हल्का सा बल्ब ग्लो हुआ, उसके बाद बंद हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीसीबी की वोल्टेज से टेस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ वोल्टेज में चेक करेंगे। पहले बिना सर्किट को बाहर निकाले ही ऐसे टेस्ट हो जाए, करने के बाद देख लेंगे कि ये काम होता है नहीं होता है। तो पीसीबी को हमने कुछ इधर से कर लिया। अब हम देखेंगे कि पीसीबी को टेस्ट करना किस तरह से है। सबसे पहले कोई भी एक प्रोब ले लेनी है आपको, ब्लैक वाली। ठीक है, दोनों में से एक ब्लैक लेनी है। और ये जो यहाँ पे आपको रेगुलेटर दिख रहा है, ये एक रेगुलेटर है। यहाँ पर इसको एक प्रोब को फिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइट आती है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक एलईडी लगी होती है छोटी सी, ये एलईडी हमारी ग्लो होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एलईडी 101, ये वाली एलईडी। जैसे पीसीबी ऑन होती है, चाहे इसमें इंडोर लगी हो या ना लगी हो, अगर कंटिन्यूस तरह से ब्लिंक है तो समझ जाओ पीसीबी में कोई एरर है। अगर इस तरह से ब्लिंक कर रही है रेगुलर, तो समझ जाओ कोई एरर नहीं है। तो चलिए अब कोशिश करते हैं इसे रिपेयर करने की। वीडियो को अंत तक बने रहना। ब्लैक प्रोब फिक्स कर लेनी है इसके बीच वाले प्रोब पे, क्योंकि इसका बीच वाला न्यूट्रल है, वो सॉरी निगेटिव है, न्यूट्रल कह सकते हो, निगेटिव है ये। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी 12 वोल्ट की चेक करनी है। तो 12.29 वोल्टेज जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रही है डीसी की पिन नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पिन नंबर 1 पे, जो कि बिल्कुल सही आ रही है। पिन नंबर 1 और 2 पे, 2 इसकी जो है वो ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ भी वही आएगी, और यहाँ पर आप चेक करेंगे यहाँ भी वही आएगी। और इसकी जो आउटपुट है, तो ये जो है AS7805, ए एक रेगुलेटर है जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाता है। तो हमें यहाँ 5 वोल्ट चेक करनी है। तो 4.9 यानी 5 वोल्ट के आसपास, बिल्कुल 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब ये जो 5 वोल्ट है ये एमसीयू तक जा रही है नहीं जा रही है, इसका एमसीयू कितने वोल्ट का है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसकी EEPROM लगी है, EEPROM लगी हुई जो कि इसका डेटा को रीड करके EEPROM में भेजती है, और फिर हमें किस फंक्शन पे क्या काम कराना है वो काम करती है। इसके EEPROM तक वोल्टेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस चेक करेंगे। यहाँ पे रेगुलेटर से ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसको चेक करेंगे। और यहाँ पे कुछ बेसिक वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे इसमें एक बार 15 वोल्ट भी देख लेते हैं हम। देखो एमसीयू को रीड चलाने के लिए, जो इसका मेन कंट्रोलर आईसी है इसको चलाने के लिए, और इसका EEPROM को चलाने के लिए, मतलब ओके कराने के लिए, इसमें जो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वो 5 वोल्ट की। अब वो वोल्टेज नहीं आ रही, तो हम देखेंगे क्या करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा माइक को सही तरीके से सेट कर दूं यहाँ पे। अब देखो इसमें किसी वजह से हमारी 5 वोल्ट तो बननी है, फिर भी हमारा एमसीयू ना ऑन हो रहा, तो उसकी हमें कुछ पिन आउट डिटेल पता लगानी पड़ती है। उसके हिसाब से आप इसका डेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 15 वोल्ट भी एक बार हम कंफर्म कर लेंगे। जो यहाँ पर एक जिनर लगा, मतलब 15 वोल्ट का एक डायोड लगा हुआ है, इसकी ऊपर की तरफ यहाँ पे 15 वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही मिल रही है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ई प्रोम लगी हुई है। इसका जो ई प्रोम का नंबर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। तो पहले से थोड़ा सा नज़दीक से ले आता हूँ। तो इसका जो ई प्रोम का नंबर है यहाँ पे FM24C आपको देखना होगा, दिखाई दे रहा होगा, आप जूम करके देख सकते हैं। FM24C 16D, ठीक है। तो इसकी अगर हम यहाँ पे इसके उसकी बात करें ना पिन आउट की, तो हमें पहले इसकी पिन आउट निकालनी पड़ेगी। पिन आउट निकालने के बाद आप इसकी पिन उसको पता लगा सकते हैं। मेरे लिए इस पीसीबी के अंदर 1 मिनट का फॉल्ट है, लेकिन आपके लिए आपको भी तो समझाना है ये फॉल्ट निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम इसको सर्च करेंगे FM24। देखो हमने पहले भी कभी सर्च किया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आगे लिखना है पिन आउट। देखो पिन आउट आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी यहाँ पे पता लग रहा है M24C या FM24C जो भी है, 16 या 14, ये जो भी नंबर है, तो ये एक ई प्रोम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 नंबर पिन है, ये भी नॉर्मल क्लोज है, नॉर्मल क्लोज। बाकी यहाँ पे ये जो 1 2 3 है इसकी NC पिन है, और यहाँ पे ये हमें इसका बस क्या कौन सा ध्यान रखना है, VCC का। तो पिन नंबर 8 इसकी VCC है, इस पे इसकी 5 वोल्ट आनी चाहिए, इस पे इसकी 5 वोल्ट आनी चाहिए पिन नंबर 8 पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पिन, यहाँ पे डॉट यहाँ लगा हुआ है, इसका डॉट यहाँ पर है इधर की तरफ, ये देखिए, ठीक है। डॉट आपको दिख गए, यहाँ पे डॉट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ मतलब 1 2 3 4 है चलेंगे, फिर 5 6 7 8। तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे आपको सेम वोल्टेज मिलेंगी, इस पे 5 वोल्ट और इस पे 5 वोल्ट। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहता है ये। तो पहले तो हम पिन नंबर 8 पे चेक करेंगे, जो कि हमें 4.9 वोल्ट बिल्कुल सही मिले, 5 वोल्ट, और फिर यही हमें पिन नंबर 5 पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.1 वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि इसके बिल्कुल गलत है, कोई बात नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा एक छोटा सा एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये रेगुलेटर है यहाँ पर, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये वाला, इसकी पिन नंबर 1 पे 5 वोल्टेज आती है, और यही रेक्टिफिकेशन करके, मतलब ये रेगुलेटर ऐसा होता है, ये 5 वोल्ट को अगर 19-20 वेरिएशन होगा तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स करके देगा। और ये वोल्टेज जो जाएगी वो यहाँ पर, ये इस वाले कैपेसिटर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये 5 वोल्टेज बिल्कुल सीधी हमारे MCU तक जाएगी। वो कौन सी पिन पे जा रही है अब हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ से जो ये हमारा ये ट्रैक आया और ये यहाँ पे आ गए R से ऊपर की तरफ। तो हम देखें कितनी पिन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पिन पे MCU की 5 वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो इसका MCU है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज जैसे ही हमारी मिलेंगी तो हमारा MCU यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं डेड है या खराब है। तो जब हमारी पिन नंबर 10 पे वोल्टेज ना मिले तब हम कह सकते हैं कि हमारा MCU डेड है, ठीक है। उसमें भी कुछ कंडीशन है, चलिए अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो ये प्रोब हम ग्राउंड करेंगे यहाँ पे, और इसकी पिन नंबर 1 पे हम वोल्टेज चेक करेंगे 5 वोल्ट, जो कि बिल्कुल ठीक आ रही है। 5 वोल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मीटर को यहाँ रख देता हूँ, जो कि 5 वोल्ट यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही है। और यही वोल्टेज इसकी पिन नंबर 3 पे मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार सही तरीके से, तो यहाँ पे 3.2 वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। 3.2 वोल्टेज मिल रहे हैं, और यही इसके इस कैपेसिटर के पिन पे जाएंगी, और यही हमारे पिन नंबर 10 पे जाएगी, ठीक है। जो भी इसकी पिन नंबर 10 होगी यहाँ पे इस पे। अब मैं आपको ये चीज कैसे दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको देखिए मेरे पास एक सेम पीसीबी भी है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये सेम पीसीबी है। इसका यहाँ पे क्या है कि इसका IPM खराब है, तो मैं इसमें आपको टेस्ट भी करा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये पीसीबी हमने ऑलरेडी पहले इस फॉल्ट पे बहुत सारी रिपेयर की हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से पीसीबी को ऑफ किया, इसमें यहाँ पे लाइन दी हमने, ये हमने यहाँ से लाइन दी। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज। हमने पीसीबी को ऑन किया, ऑन करते जैसे आपको पता लगा, देखिए यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई, रिले ऑन हो गई। अब ये हमने वहां से यहाँ से देख सकते हैं ये ग्राउंड किया। ग्राउंड करने के बाद आप ये वाला रेगुलेटर देखोगे, इसकी पिन नंबर 1 पे हमारी वही
5 वोल्टेज मिल रही है। उसके बाद में हमारी जो है पिन नंबर 3 है, इस पे वो सेम वही 4.8 के आसपास वोल्टेज मिल रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यही जो वोल्टेज है पिन नंबर 10 पे यहाँ पे आ जाएगी एमसीयू पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसकी पिन नंबर 5 है, यही वोल्टेज 4.8 के आसपास इस पे मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.8 वोल्टेज मिल रही है। अब इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में इसका जो रेगुलेटर है वो जब खराब हो जाता है, ये हाफ वोल्टेज देने लगता है, तो हमारा एमसीयू वहाँ पे ऑन नहीं होता है। अब हमें यही करना है, इसका जो रेगुलेटर है इसमें से निकाल करके इसमें डाल देंगे फिलहाल आपके दिखाने के लिए कि हाँ भाई इसमें हमारा ये फॉल्ट था। हमने अब आपको दिखा दिया। ये पीसीबी मेरे पास रिपेयर होने आई है, मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बनाना चाहा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल करके इसके अंदर लगाएंगे और इसको फेंक देंगे, मतलब पुराने वाले को इसको फेंक देंगे, नए वाले को इसके अंदर लगा देंगे। और अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसके अंदर पीसीबी के अंदर पहले कुछ भी काम हुआ नहीं है, जो भी कुछ है वो जेन्युइन है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बस यही चीज है, आपको जो मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा। अगर इसके रेगुलेटर से नहीं चलती तो आप इसे जंपर कर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है जब भी, ठीक है, तब भी ये परफेक्टली काम कर जाएगा। और मैं इस पे आपको कंप्रेसर भी रन करा के दिखाऊंगा, सारी चीज दिखाऊंगा, क्योंकि ये कंप्लीट पीसीबी है, ये इनकम्प्लीट पीसीबी है। तो पीसीबी यहाँ पे हमने इसे ऑन कर लिया अपने सिस्टम को, और एक हल्की सी पेस्ट लगाएंगे वाइट वाली, हल्की सी पेस्ट ली और इस पे भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस रेगुलेटर को हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए, तो दोस्तों ऐसे ऐसे फॉल्ट में एमसीयू खराब ऐसे नहीं कहा जा सकता कि एमसीयू खराब है। पहले आप उसको जांचो, भाई एमसीयू की पिन आउट निकाल लो, पिन आउट निकालने के बाद उसकी वोल्टेज चेक कर लो कि कहाँ पे कौन सी आ रही है। यहाँ पे हमने ये रेगुलेटर निकाल दिया, दूसरे वाले में पीसीबी में से भी रेगुलेटर निकाल लेते हैं। एमसीयू तब खराब होता है जब हमारा ना तो कोई एरर दे और वोल्टेज वगैरह सब ठीक आ रही हो। और जब वोल्टेज ठीक नहीं है तो भाई कैसे कह सकते हो कि ये खराब है। हमने ये रेगुलेटर लिया, अब यहाँ पे लगा देते हैं इसको। अगर इससे नहीं चलेगा तो 1 और 2 को 1 और 3 को आप जंपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि फिक्स सप्लाई आती है इसके अंदर। और ये हमने लगा दिया, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ पे अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ भी हो गया और ये नॉर्मल कंडीशन में भी आ गया, क्योंकि ज़्यादा अगर ये हीट रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए एक बार इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता तो आप इसे 1 और 3 को जंपर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर एक एनपीएन छोटा ट्रांजिस्टर लगा होता है, अगर वो भी खराब हो रहा होगा तो ये दिक्कत देगा। आप इसे 1 और 3 को डायरेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लाइन दी, तो ज़रा देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी पीसीबी है उसने, एक मिनट, यहाँ से हमने ये गलत लगा दिया, इस पे लगाना था। तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला पीसीबी की तरफ से। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी तब भी दिक्कत दिखाएगा। अब मैं इसके लिए बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक है, आप इसे यहाँ से 5 वोल्ट से जंपर लें और एक यहाँ तक जंपर लगा सकते हैं, या आप इस रेगुलेटर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, और मैं इसमें यहाँ पे कंप्रेसर भी चला के आपको दिखा दूंगा। चलो इसे यहाँ से बंद करते हैं। अब हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से रेगुलेटर को बाहर निकाल देते हैं, इस रेगुलेटर का यहाँ से बिल्कुल काम खत्म कर देते हैं। चलिए, क्योंकि अगर इसका इंटरनल ट्रैक खराब हो रहा होगा तब भी दिक्कत देगा। वो उस टाइम पे क्या होता है, ये उस टाइम पे वो धीरे धीरे गल जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ मेगा में रीडिंग, मतलब
वोल्टेज टेस्टिंग में दिखा देगा, लेकिन जिस टाइम पे लोड होगा उस टाइम पे वो नहीं चलता है। तो आप यहाँ पर क्या है 1 ओम की या 10 ओम की एक रजिस्टर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे एमसीयू को वोल्टेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 100 ओम की रजिस्टर लगा के देखते हैं। हमने यहाँ से एक 100 ओम की रजिस्टर ली है, क्योंकि हमें 0.20 वोल्टेज ड्रॉपेज करने हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे हमने 0.20 वोल्टेज ड्रॉपेज करने के लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ली है वो ये रेजिस्टेंस ली है 100 ओम की। ठीक है, अभी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे लगा करके। इसे आप ऊपर से ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर एक एसएमडी रजिस्टर भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉल्ट नहीं है, बहुत इजी फॉल्ट है। तो यहाँ से हम सोल्डर ले लेंगे हल्का सा, और इसको यहाँ से रजिस्टर को लगा देंगे। यहाँ पे हमने इसे हल्का सा बैठा दिया। पीसीबी को ऑन करते हैं और वोल्टेज का मेजरमेंट लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे पीसीबी हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ गई है, सिर्फ एक रजिस्टर लगाने के बाद। और अभी हमने यहाँ पे एक प्रोब को ग्राउंड कर लेना है और रेजिस्टेंस की आउटपुट चेक कर लेनी है कि कितनी वोल्टेज हमारी आ रही है। तो 4.99 आ रही है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसमें जो है एक लोड के तौर पे रेजिस्टेंस लगा दी गई है, और ना तो ये हीट हो रही ना कोई दिक्कत आ रही, और आईसी भी हमारी बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको एक बार हम उस पर चेक कर लेते हैं सिस्टम पे। चलिए हमने पीसीबी को ऑफ कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, इसको उस पर लगा के चेक करेंगे पूरे सिस्टम पे। अब एक बार एमसीयू को हम माइनर सा ये हल्का सा हीट है उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे हीटिंग चली थी, तो ये हल्का सा ठंडा करके चेक कर लेंगे ये ओवर हीट ना हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इस पे दोस्तों कंप्रेसर वगैरह लगा करके चेक करते हैं। ये छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हम यहाँ पे कंप्रेसर लगा लेते हैं, जो भी इस पे कंप्रेसर सूटेबल होगा जीएमसीसी का, और इसमें कम्युनिकेशन देते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसकी इंडोर पीसीबी है ये, और मैं यहाँ पे इसमें मोटर कनेक्ट कर लेता हूँ सारी चीज़ें, और इसमें एक बार हम चेक करा के दिखाएंगे आपको कि कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से चलता है नहीं चलता है। क्योंकि जब तक आपके कंप्रेसर पे टेस्टिंग ना हो जब तक इसकी टेस्टिंग अधूरी है। तो यहाँ से इसके सभी जो हमने वायर लगाए हुए थे वो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन पे हमारा यहाँ पे येलो आ रहा है ब्लैक की जगह, और यहाँ पे ये इसका जो हमारी आउटपुट है ये हमारा रेड से है ब्राउन, और यहाँ पे ब्लैक वाला ब्लू पे, यानी कि ये लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे वायर कनेक्ट कर दिए हैं, मोटर कनेक्ट कर दी है, और अब हम इसको मेन देते हैं और देखेंगे कि ये क्या परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे मेन लाइन में कनेक्ट कर लेते हैं, तो पीसीबी को भी ऑन करेंगे और देखेंगे। तो पीसीबी को ऑन किया, अभी हम देखेंगे कि मोटर चलती है नहीं चलती है। अगर मोटर क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले नहीं लेके आया कस्टमर, हम अपनी भी लगा लें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर मोटर चलती है तो पीसीबी ऑन है, नहीं तो हम इसे यहाँ पे स्विच से ऑन भी कर लेंगे। तो अभी देखते हैं कि चलती है नहीं चलती है। तो यहाँ से पीसीबी ऑफ है, मैं ऑन कर लेता हूँ। मैंने पीसीबी को ऑन किया, और अभी यहाँ पे फैन की रिले बोली है क्लिक। अभी इसके अंदर एरर आ गया क्योंकि इसका कंप्रेसर का वायर लगा हुआ नहीं था। तो मैं इसका कंप्रेसर का वायर भी दोबारा से लगा करके दोबारा ऑन करूँगा रीअटेम्प्ट। मैं यहाँ से इसे बंद कर लेता हूँ। ठीक है, ये FC पे चली गई। अभी यहाँ पे ऑफ, क्योंकि इसमें एरर इसी वजह से आया, कंप्रेसर का वायर हटा हुआ था। तो मैं अब दोबारा से इसे लगा लेता हूँ कंप्रेसर का वायर। ये मैंने अब कंप्रेसर का वायर लगा लिया है। पीसीबी को ऑफ कर लेते हैं क्योंकि ये अभी एरर मोड में है, मतलब प्रोटेक्शन मोड में है। तो पीसीबी को ऑफ हो जाने देते हैं और देखते हैं फिर। तो दोबारा से पीसीबी को ऑन करते हैं। हमने पीसीबी को ऑन किया, ऑन करने के बाद इसको स्विच से ऑन किया। स्विच से ऑन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। अभी मोटर चलेगी, ये देखिए कंप्रेसर चल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैमरे को उतार के दिखा दिया। ये मैंने इसका वायर लिया और ये कंप्रेसर का वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये कंप्रेसर परफेक्ट चल रहा है, बाकी खाली पड़े हैं उन्हें सोचना कभी ये चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिस टाइम पे कंप्रेसर चलता है इसकी लाइट स्टेबल हो जाती है और इंडोर मोटर भी चल रही है, कोई एरर नहीं है। तो वीडियो अच्छा था यार, एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।